हेलो कैप्रिकॉन मकर राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है मई 2024 में। तो कैप्रिकॉन, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो कैप्रिकॉन, ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से आप देख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे आपकी लव रीडिंग, फिर देखेंगे सिंगल्स के लिए, फॉलोड बाय गाइडेंस। चलिए देखते हैं आपकी लव रीडिंग में। सबसे पहले हम देखेंगे आपकी फीलिंग्स क्या हैं आपके पर्सन के लिए। चलिए देखते हैं कैप्रिकॉन की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। 10 ऑफ वांड्स। आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं आपके ऊपर, बहुत ज़्यादा एफर्ट, जिम्मेदारी है। 10 ऑफ वांड्स, डिफ़िकल्ट हो रही है सिचुएशन। चलिए क्लैरिफाई करते हैं। आप हीलिंग चाहते हैं, सिचुएशन में सुधार हो, हीलिंग कर रहे हैं आप, सिचुएशन में सुधार चाहते हैं, पॉजिटिविटी चाहते हैं, क्योंकि लाइफ में आपके सिर्फ ये लव ही नहीं है, अदर चीज़ें हैं, वर्क, फैमिली, करियर, तो बहुत कुछ लेके आप आगे चल रहे हैं। तो आप पॉजिटिव रहना चाहते हैं, होपफुल रहना चाहते हैं। कैप्रिकॉन, न्यू बिगनिंग्स की कार्ड है यहाँ पे, एस ऑफ कप्स। डेफिनेटली आप चाह रहे हैं कि एक लविंग न्यू बिगनिंग आपके पर्सन के साथ हो, पर यहाँ पे आपको लग रहा है कि बार बार जब भी आप एक्सपेक्ट करते हो, बार बार हर्ट खाए हो। पहले भी आपने ये कोशिश पूरी करी थी, होपफुल थे, पर आपको चोट ही मिली, हर्ट ही मिली। इस बार भी आप डर रहे हो कि पता नहीं, जिस रिलेशनशिप में हो वहाँ प्यार तो है आपके, आप प्यार तो करते हो पर्सन के साथ, होपफुल भी हो कि फिर से तो वैसे ही नहीं हो जाएगा, फिर से तो ख़त्म नहीं हो जाएगा। एक अननोन फियर, डर है आपके मन में रिलेशनशिप को लेकर के, कि फिर से मैं हर्ट तो नहीं हो जाऊंगा, फिर से ये स्ट्रगल तो नहीं होगी। तो कहीं पे ऑल्दो आप लव करते हो, चीज़ें पॉजिटिव चल रही हैं आपके लव लाइफ में, फिर भी आप डरे हुए हो। एक अननोन फियर, एक अननोन एंजाइटी है आपके लाइफ में। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वारियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। तो होपफुल होते हो, लेकिन फिर डरते भी हो कि कहीं टूट ना जाए, कहीं फिर से रिजेक्शन ना हो जाए, फिर बहुत तरह की चीज़ें आपके मन में आती हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स। लास्ट शफल। जस्टिस। तो जस्टिस की कार्ड है। पर्सन डेफिनेटली बैलेंस लाना चाहते हैं, जस्टिस, न्याय करना चाहते हैं। कुछ केसेस में हो सकता है इनको अपनी कर्मा भी मिल रही हो, इसलिए इनको रियलाइज़ हो रहा है अगर इन्होंने आपके साथ गलत ट्रीटमेंट की है तो किसी तरह का कर्मा भुगत रहे हैं या भुगतेंगे। और कुछ केसेस में ये बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे, जस्टिस करने की कोशिश करेंगे। द डेथ, खास करके रिलेशनशिप आपकी अगर ओवर हुई है तो पर्सन अभी सोच रहे हैं, भले एक नॉन कमिटल पर्सन से आप डील कर रहे हैं जो मैं देख रही हूँ, बट ये जस्टिस लाना चाह रहे हैं। कुछ केसेस में आपके साथ जो गलत व्यवहार किया है, या तो इनको कर्मा मिलने वाली है या ऑलरेडी कर्मा भोग रहे हैं। एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज और टॉरस। तो इन द सेंस की न्याय लाने की कोशिश करेंगे, या तो ये न्याय लाने की कोशिश करेंगे, नहीं तो ये कर्मा भुगतेंगे। कुछ केसेस में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोर हो सकते हैं। कुछ सिचुएशंस में टू साइडेड भी सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या कैप्रिकॉन के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। कोई तो वापसी कर रहा है सेकंड चांसेस के साथ। कितना सुधार होगा बोल नहीं सकते, हो सकता है ये इमीडिएटली 2 दिन 2 हफ्ते में हो, विद इन दिस मंथ मैं देख रही हूँ।
कुछ के लिए हो सकता है पर्सन आपको छोड़ करके किसी और सिचुएशन में चले गए थे, लेकिन हीलिंग करना चाहते हैं 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। कुछ के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। ये जब देख रहे हैं कि आप बड़े बैलेंस तरीके से काम कर रहे हैं, अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो ये आपसे अट्रैक्टेड हो रहे हैं। एक सिचुएशन में हीलिंग लाने के लिए एक मैसेज कम्युनिकेशन होगी। तो मैं देख रही हूँ कि कोई एक सेकंड चांस चाह रहा है आपके साथ, कोई एक फिर से एक चांस चाह रहा है और हीलिंग लाने की कोशिश करिए। तो कम्युनिकेशन होगी और सेकंड चांसेस की ये कार्ड है। कुछ केसेस में आपके पर्सन अगर किसी और से शादी कर ली या किसी और सिचुएशन में भी चले गए हैं, यहाँ भी फिर भी ये कोशिश करेंगे कि चीज़ें बैलेंस करने की, लाइक इन अ फ्रेंडली वे या रिलेशनशिप जो भी है, कुछ दिख रहा है, हीलिंग लाने की कोशिश की जाएगी। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और स्कॉर्पियो हो सकते हैं। कुछ के लिए ऑनलाइन या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। कुछ के लिए 2 साइडेड सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अब आउटकम। कैप्रिकॉर्न के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी? लास्ट शफल, क्वीन ऑफ पेंटिकल। तो फोकस आप बैलेंस पे है आपका कि जो भी है, चाहे रिलेशनशिप है, घर परिवार है, पैसा है, काम करियर है, सब बैलेंस में रहना चाहते हैं। एक कैजुअल लीप ऑफ फेथ चांस ले रहे हैं, खास करके कुछ न्यू रिलेशनशिप में जो कुछ हफ्ते कुछ महीने पुराने हैं, आप एक चांस लेते हुए दिख रहे हैं। एक लाइटर एनर्जीज में है 2 ऑफ वॉन्ड। जो बहुत पुराने रिलेशनशिप में से आप अब अपनी गोल वैल्यू ज़्यादा कर रहे हैं, आप उसके लिए ऑल्दो आप उससे पुल बैक करके आप अपने तरफ से तो एफर्ट नहीं करेंगे। कोई बहुत पुराने रिलेशनशिप में आप खुद के ऊपर लेवल अप करेंगे, खुद को और वैल्यू बढ़ाएंगे। बाकी आप लोगों में से कुछ लोग कोई नए पर्सन के साथ हैं, कुछ हफ्ते कुछ महीने पुराने, एक लीप ऑफ फेथ, एक चांस लेते हुए देख रहे हैं। तो वो आपका कैसा है कि एक पुराने सिचुएशन पीछे छोड़ते हुए एक नई सिचुएशन के तरफ आप लोग में से बहुत लोग जा रहे हैं, और जो लोग नहीं जा रहे हैं वो अपनी वैल्यू अप कर रहे हैं, वो अपनी वाइब्रेशन हाई कर रहे हैं, वो वैल्यू अप कर रहे हैं, वो सेल्फ केयर, सेल्फ लव बेटर कर रहे हैं और करियर पे अच्छा फोकस करते हुए दिख रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, वर्गो, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा। कुछ सिचुएशंस में थोड़ी सी एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप या 1 साइडेड मैरिड हो सकते हैं। डेफिनेटली आपकी प्रायोरिटी आप खुद हैं। सो दिस इज़ इट। चलिए अब देखते हैं सिंगल्स। सिंगल कैप्रिकॉर्न की तरफ कौन आ रहा है? लास्ट शफल, एट ऑफ कप्स। जो कोई वॉक अवे कर गए थे, जो दूर हो गए थे, या आप वॉक अवे कर गए थे, वो पर्सन आ रहे हैं। इन्हें आप जानते हैं पहले से। कोई वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। व्हील ऑफ फॉर्चून, तो कोई फिक्स साइन हो सकते हैं, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, ये अट्रैक्ट कर सकते हैं आप। ये पर्सन का लाइफ में आपके आना निश्चित था। कुछ केसेस में कोई साइकिल है जो ये रिपीट करने के लिए आ रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल, कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। स्लो मूवर हैं, ज़्यादा फास्ट कुछ दिखेगा नहीं। मेहनती हैं, अर्ली 30s में हो सकते हैं, लेट 20s टू अर्ली 30s में हो सकते हैं। वर्किंग है, हार्ड वर्किंग है, थोड़े बोरिंग हो सकते हैं, लेकिन ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, अर्थ साइन ही है। सो दिस इज इट। चलिए गाइडेंस देखते हैं। लव, आई कमिट टू द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग द गुड इन ऑल थिंग्स। तो प्यार क्या है? जब आप सभी चीज़ों में, दुनिया में बनाई हुई हर चीज़ में अच्छाई देखते हो, उसको प्यार कहते हैं।
गुड थिंग, गुड इन सब चीज़ में, चाहे वो पेड़ पौधे हो, एनिमल्स हो, चाहे इंसान हो, अलग जो तो एनर्जी ऑफ लव मतलब जब आप सभी चीज़ों में अच्छाई देखें वो रियल लव है। तो जब उस वाइब्रेशन में नहीं रहें, ये नहीं कि सिर्फ मुझे वो पर्सन से ही प्यार है, बाकी दुनिया से मेरे को कोई मतलब नहीं है, उस तरह से आप लव अट्रैक्ट नहीं करते हो अपने लाइफ में। तो अपनी वाइब्रेशन हाई करें, लेवल अप करें। जो लोग आपके लाइफ से जुड़े हैं और जो नहीं भी जुड़े हैं उनको एक गुड इंटेंशन के साथ फील करें, देखें, वर्क करें उनके साथ टुगेदर। वो असली लव है। जब वो प्यार होगा तो बेस्ट लव भी आप अट्रैक्ट करोगे। किसी तरह का गिल्ट है तो मन से निकाल दे, पछतावा, गिल्ट, रिग्रेट है तो जाने दे उसको, रिग्रेट की एनर्जी में ना रहे। ट्रस्ट करना चाहिए लेकिन आंख मूंद के ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ट्रस्ट को बिल्ड करना स्लो होता है। शुरू में आंख मूंद के ट्रस्ट करना ऐसा नहीं है। वो ट्रस्ट सिर्फ आप भगवान या ईश्वर या जिन नाम से पूजा करते हैं उन पे कर सकते हैं। बाकी मुझे लगता है कि ट्रस्ट करने के पहले पर्सन के एक्शंस देखें, सिर्फ वर्ड्स नहीं। तो ट्रस्ट, ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है किसी पे। डिसेप्शन हो सकता है, कोई बहुत मीठा बन के आए आपके लाइफ में पर उनके इंटेंशन सही नहीं हो, किसी तरह का धोखा फरेब वाला इंटेंशन हो, ये कोई एक्स हो सकते हैं। अट्रैक्शन तो किसी के लिए बेहद अट्रैक्शन फील करेंगे आप। मेजर फिजिकल अट्रैक्शन हो सकती है। पैशन, फायर, अट्रैक्शन किसी के लिए फील करते हुए दिख रहे हैं। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।